बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टोंका 03 में। Audio Jungle. बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है उसके बारे में जानकारी दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे उस वीडियोस के जरिए थोड़ा ना थोड़ा जानकारी हासिल हुआ होगा। इसलिए मैं आज एक नया विषय लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है मुहावरे लिखना। बच्चों, मुहावरे कैसे लिखा जाता है, वो मुहावरे लिखने का क्या तरीका है, आज मैं आप लोगों को उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। बच्चों, मुहावरे एक प्रकार का वाक्य बनाना है। पर जैसे जब हम लोग बच्चे थे, वाक्य बनाओ दिया जाता था। जैसे राजा, हमारे देश में राजा राज करता था, ऐसे लिखते थे। पर अभी मुहावरे क्या होता है, मुहावरे में होता है कि कोई भी शब्द दिया जाता है, उन शब्दों का क्या किया जाता है, अर्थ लिखकर उसका वाक्य बनाया जाता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को मुहावरे कैसे लिखा जाता है उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मुहावरे लिखो ना। बच्चों, मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ उदाहरण के साथ यहाँ पे वाक्य बना के दिया है, मुहावरे बना के दिया है। उसी के से मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों, मैंने कुछ उदाहरण लिया है, जैसे अगर मगर करना, कमर कसना, दांत खट्टे होना, नमक मिर्च लगाना, अकल का दुश्मन, लोहा लेना, दांतों तले उंगली दबाना, अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना और ईंट का जवाब पत्थर से देना। बच्चों, अब यहाँ पे जैसे मैंने एक दिया था अगर मगर करना। बच्चों, अगर मगर करना का अर्थ क्या है, क्योंकि मुहावरे लिखते समय तो आप लोगों को अर्थ लिखना पड़ता है। तो मैंने दिया है अगर मगर करना का मतलब होता है बहाना बनाना। जैसे अगर हम लोग को कोई माँ या पिताजी कहीं पे भेजते हैं, दुकान जाने बोलते हैं या फिर कुछ छोटा मोटा काम करने को बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो मेरा पढ़ना है या मेरा पेट का दर्द हो गया, ऐसा करके जो बहाना बनाता है वही है अगर मगर करना। तो बच्चों, मैंने क्या दिया आज, बहाना बनाना। अगर मगर करना का अर्थ है बहाना बनाना। तो बहाना बनाना क्या है, रोहित आज विद्यालय न जाने के लिए अगर मगर कर रहा है। एग्जाम्पल क्या दिया है, रोहित आज विद्यालय न जाने के लिए अगर मगर कर रहा है, यानी कि रोहित विद्यालय न जाने के लिए बहाना बना रहा है। हो सकता है कुछ भी एक बहाना बना रहा हो, उसी को बोला जाता है अगर मगर करना। तो बच्चों, 2 नंबर में क्या है, कमर कसना। हम लोग कमर कसना, कोई भी चीज़ काम करने से पहले हम लोग क्या होते हैं, तैयार होते हैं। ऐसे नहीं कि अचानक से हम लोग कोई भी काम कर ले, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को क्या करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। तो कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। तो यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल क्या दिया, रोहित परीक्षा के लिए कमर कस चुका है। यानी कि रोहित एग्जाम, जो परीक्षा आने वाला है, 10वीं का परीक्षा आने वाला है, उस परीक्षा के लिए क्या कर रहा है, वो कमर कस चुका है, यानी कि पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और तीसरे नंबर में देखिए आप, यहाँ पे दांत खट्टे होना। दांत, ऐसे हमारा दांत होता है ना, खट्टे होना। खट्टा मतलब तो बोलते हैं उसको खट्टा, असमीज में बोला जाता है जो तीता ना, खट्टे होना। पर यहाँ पे अर्थ अलग है। दांत खट्टे होने का मतलब होता है पराजित होना, हार जाना। कोई भी चीज़, कोई भी काम, कोई भी खेल, कोई भी लड़ाई, यानी कि क्या होता है, हार जाते हैं, तो पराजित होना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कल दांत खट्टे हो गए। कल क्या बोला है यहाँ पे, दांत खट्टे होने का पराजित होना क्या दिया है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की कल दांत खट्टे हो गए। यानी कल जो इंग्लैंड का क्रिकेट टीम था वो किसी एक टीम के साथ हार गया, यानी कि पराजित हो गया, ये बोला है कल दांत खट्टे हो गए। तो 4 नंबर में मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, नमक मिर्च लगाना। बच्चों, जिस तरह से हम लोग सब्जी बनाने के लिए नमक मिर्चों का इस्तेमाल करके उसको क्या करते हैं, टेस्टी बनाते हैं। तो क्या होता है, ये नमक मिर्च लगाना का अर्थ क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे हम लोग क्या करते हैं थोड़ा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटा सा काम को या छोटी सी बात को क्या करते हैं, वो लोग बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। जैसे
सांप छोटा सा है तो इतना सांप है बोलने से इतना बड़ा सांप है ऐसे बोला जाता है ना, तो बड़ा चढ़ा के बोलना। तो क्या बोला है कल, रोहित ने महेश के बारे में उसके माँ को नमक मिर्च लगाकर बोला, यानी कि महेश के जो छोटा सा बात था उस बात को रोहित ने क्या किया, बड़ा चढ़ा के उसके माँ को बता दिया कि महेश ने ऐसा किया वैसा किया, जो छोटा सा बात था उसको बढ़ा दिया। इसी को बोला जाता है नमक मिर्च लगाना। तीसरा है, पांचवा है अकल का दुश्मन। अकल मतलब हमारा ब्रेन, दुश्मन, ब्रेन का दुश्मन कौन होता है, मूर्ख ना। जो व्यक्ति मूर्ख होता है उसको क्या बोला जाता है, अकल का दुश्मन। मैंने छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रोहन अकल का दुश्मन है, उसे कुछ समझ नहीं आता। रोहन नाम का जो लड़का है वो एक मूर्ख लड़का है, इसलिए उसको कुछ भी समझा वो समझता नहीं, इसी के लिए बोला है कि रोहन अकल का दुश्मन है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद है लोहा लेना। लोहा एक्चुअली लोहा मतलब होता है क्या जानते हो, आयरन ना, रॉड, आयरन बोलते हैं जो इंग्लिश में, आयरन। तो लोहा, पर इसका अर्थ क्या है, लोहा लेना का अर्थ है दुश्मनी मोड़ लेना। जैसे हम किसी से अगर दुश्मनी मोड़ लेते हैं तो क्या है, तुमने लोहा ले लिया बोलते, तो दुश्मनी मोड़ लेना। यहाँ पे क्या दिया है, मोहित ने रवि से लोहा ले लिया। मोहित नाम का जो लड़का है वो क्या किया, रवि नाम के लड़के से दुश्मनी मोड़ लिया है। अब उसका पता नहीं क्या नतीजा होगा, ये दिया है। उसके बाद दांतों तले उंगली दबाना। बच्चे दांतों तले उंगली कब दबाते हैं, जब हम लोग कोई भी काम ना, कोई भी काम करने से पहले या फिर कोई भी काम देखते हैं, हैरान हम बोल के ऐसा दांत काट देते हैं ना, दांतों के बीच में उंगली डाल देते हैं। तो क्या बोला, दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान ही होना, हैरान, एकदम हैरान हो गया क्या कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल क्या दिया, छोटे बच्चे की कार्य देखकर सभी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। वो जो छोटा बच्चा था, वो छोटे बच्चे के जो कार्य है उस कार्य को देखकर लोग क्या करने लगे, दांतों तले उंगली दबाने लग गए। उसके बाद है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, जो हमारे लिए एकमात्र सहारा होता है, जो हमारा हेल्प करने वाला कोई एक ही होता है, उसे बोलता है अंधे की लकड़ी। अंधा, जो व्यक्ति अंधा होता है वो व्यक्ति का क्या होता है, उसका एकमात्र सहारा होता है उसका डंडा। अगर उसके हाथ में डंडा ना हो तो वो कहीं पे चल नहीं सकता। उसी प्रकार से अंधे की लकड़ी में क्या दिया, एकमात्र सहारा। रवि के लिए उसका बेटा ही अंधे की लकड़ी है। रवि नाम का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए उसका बेटा ही क्या है, एकमात्र सहारा, यानी कि अंधे की लकड़ी है। उसके बाद 6 नंबर में दिया है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, एक्चुअली 9 2 11 मतलब कितना है, 9 और 2 11 ना। पर यहाँ पे 9 2 11 का अर्थ क्या होता है, भाग जाना, भाग जाना। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, चोर चोरी करके 9 2 11 हुए, यानी कि चोर रात में चोरी करने घुस गए, चोरी करके वो लोग वहाँ से भाग गए, यानी कि 9 2 11 हो गए। उसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट, कोई एक चीज़, अगर आपको किसी एक चीज़ व्यक्ति ने ईंट से मारा तो आपको उसने क्या किया, आपने उसको क्या किया, उसका जवाब पत्थर से मारा। ईंट से ज़्यादा मजबूत क्या होता है, पत्थर, इसलिए यहाँ पे बोला है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना, उसका करारा जवाब देना। मुंह तोड़ के सॉरी मुंह तोड़ के जवाब देने के जगह में करारा जवाब देना भी आता है। इसलिए क्या लिखा है, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, यानी कि भारतीय जो सैनिक है उन सैनिकों ने पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको, जो उन लोगों ने जो लड़ाई के लिए जो लड़ाई किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये है ईंट का जवाब पत्थर से देना। बच्चों ऐसे मुहावरे सिर्फ ये 10 नहीं है बच्चों, सैयों हजारों हैं, पर अभी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे देता रहूँगा तो शायद 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे इस थोड़ा सा जानकारी के बदौलत कुछ न कुछ जानकारी हासिल होगा और आप लोगों को आप लोगों को 10वीं की परीक्षा में सहायता मिलेगा, यही उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल को नए जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा चैनल का नाम है टंका 03। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।